सिक्किम में बादल फटने से तबाही मच गई है, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इसी के साथ 22 सैन्यकर्मी की लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिक्किम में लोहनक झील पर बुधवार 5 अक्टूबर को बादल फटने से तीस्दा नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद 14 लोगों की मौत हो गई। आसमानी आफत में 22 सैन्यकर्मी समेत 102 लोग लापता हो गए हैं और 26 लोग घायल भी हैं, जबकि एक सैन्यकर्मी समेत 167 लोगों को बचाया जा चुका है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि चुंगथांग बांध में पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। बचाव कर्मियों ने सिंगताम के ग्लोटार में तीस्दा नदी के एक बच्चे सहित कई शव निकाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग से बात की है और राज्य के हालात पर बात की गई है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि जैसे बम फटने के बाद तबाही का मंजर होता है, ठीक वैसे ही बर्बादी सिक्किम में झील फटने के बाद हर कोने में पसरी दिखाई दे रही है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व भारत का वो राज्य है जो भूटान के बॉर्डर से तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। सिक्किम को देश और दुनिया उसकी खूबसूरती के लिए जानती है, लेकिन बुधवार को सिक्किम में तबाही का तांडव सुर्खियां बन गया है। सिक्किम के अलग अलग इलाकों में 8 पुल बर्बाद हो चुके हैं। सिक्किम का उत्तरी पूर्वी हिस्सा कट चुका है। सड़कें सैलाब में बन गई हैं। पानी में पेड़ के बड़े बड़े तने खिलौने की तरह तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिहायशी इलाके 15 से 20 फीट ऊंची लहरों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। बादल फटने के बाद पानी जब सिक्किम के तीस्दा नदी तक पहुंचा तो नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी का जल स्तर कई फीट तक बढ़ चुका था। नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैंप था, जो अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गया। इस घटना में सेना के 22 जवान लापता हो गए थे, जबकि एक जवान की मौत की खबर है। तबाही की तस्वीरें देखकर लगता है जैसे पानी जिद पर अड़ा है कि रास्ते में खड़े पुल को तोड़कर ही दम लेगा। अचानक आई इस बाढ़ ने सिक्किम की सड़कों को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि रेस्क्यू टीम का पहुंचना भी बेहद मुश्किल हो गया है। जिस नेशनल हाईवे 10 को सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है, वो हाईवे सिक्किम में तीस्दा नदी के साथ साथ चलता है। वो कई जगहों पर भी बर्बाद हो चुका है। वहीं सिक्किम में बादल फटने से करीब 15,000 की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। घर डूब गए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं, बाग के बाग डूब गए हैं। सिक्किम में जब कुछ जगहों में पानी गुजरा तो अपने पीछे लाखों टन मलबा छोड़ गया। गाड़ियां मलबे में समाधि में लीन दिखाई दे रही हैं। सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लोहनक झील है। ये वो ही लोहनक झील है जो मंगलवार रात को फट गई थी। लोहनक झील 260 फीट गहरी है, 1.98 किलोमीटर लंबी है, करीब 500 मीटर चौड़ी है। ये ग्लेशियर झील है, यानी बर्फ के पहाड़ों से रिसते पानी से बनी हुई झील है। आपको बता दें कि मंगलवार रात यानी कि 3 अक्टूबर को करीब 1:30 बजे का वक्त हो रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस झील के ऊपर बादल फटा और फिर पानी के तेज बहाव और दबाव से झील की दीवारें टूट गई। ऊंचाई पर होने की वजह से पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बढ़ा। सैलाब के रास्ते में ही सिक्किम का चुंगथांग बांध आया। बांध से पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने के बाद सिक्किम की तीस्दा नदी का पानी करीब 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। तीस्दा नदी में आए सैलाब से सबसे ज्यादा सिक्किम के मंगन, प्योंग और गैंगटॉक इलाके के प्रभावित हुए हैं। सिक्किम खूबसूरत शहर है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से सिक्किम की टंगलिंग बॉम्ब भी कहा जाता है, यानी वो बॉम्ब जो कभी भी फट सकता है। सिक्किम चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। इन इलाकों पर या फिर इन पहाड़ों पर ग्लेशियर वाली झीलें मौजूद हैं। ग्लेशियर झील बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से बनती है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं और ये झीलें पानी के दबाव को झेल नहीं पा रही हैं। सिक्किम करीब 315 ग्लेशियर झीलों का घर है और सिर्फ सिक्किम ही नहीं, हिमालय रेंज में लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सिक्किम की तीस्दा नदी से शुरू हुई तबाही अभी रुकने वाली नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में भी असर दिखा रही है। कमिलपोंग और जलपाईगुड़ी प्रभावित भी हो चुके हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।